हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1189 देख रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बलून्स। तो यहाँ इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दी होगी और हमें अपनी स्ट्रिंग में ये देखना है कि जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनसे हम ये जो बलून वर्ड है वो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो कितनी अकरेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में ये जो बी है वो एक बार आया है, ए एक बार आया है, एल हमारा 2 बार आया है, फिर ओ 2 बार आया है और फिर एन एक बार आया है। तो हम लोग एक इंस्टेंस बना सकते हैं बलून का, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 हो जाएगा। सिमिलरली इस सेकंड वाले एग्जांपल में हम लोग 2 बार बलून वाला जो वर्ड है वो बना सकते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अपने आंसर के लिए क्या करना है, बेसिकली हमारी ये जो स्ट्रिंग है उसको हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे ये जो बलून में कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम उनसे कितनी अकरेंसेस बना सकते हैं बलून वर्ड की। तो यहाँ पे हम अपनी एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लेते हैं और अपनी ये जो स्ट्रिंग है इसको पूरा हम लोग ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो हमारा जो भी कैरेक्टर आ रहा है स्ट्रिंग में वो निकाल लेते हैं और उस कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम अपडेट कर देंगे अपनी इस फ्रीक्वेंसी एरे में। ठीक है, यहाँ पे CH-A प्लस प्लस कर देते हैं और इसके बाद जो भी हमारे बलून में कैरेक्टर होते हैं, मतलब कि BALON, इन सारे ही कैरेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आ चुकी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी ये देखना है कि हम कितने इंस्टेंसेस बना सकते हैं बलून के, है ना। तो यहाँ पे इन पांचों में ही जो भी हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हम लेके चलेंगे, और यहाँ पे एल और ओ जो है वो हमारा 2 बार रिपीट होना चाहिए, तो इनकी फ्रीक्वेंसी का हम हाफ लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मिनिमम वेरिएबल ले लेते हैं और हमारी इस बी कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है इनिशियली ये स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मिनिमम वैल्यू को अपडेट करते चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक का जो मिनिमम वैल्यू आ रही है और जो हमारी कैरेक्टर ए की फ्रीक्वेंसी आ रही है उसमें से मिनिमम वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए की फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ गोइंग टू बी A माइनस ए, बेसिकली 0 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके अलावा हम यहाँ पे एल, ओ और एन इनकी फ्रीक्वेंसी भी कंसिडर करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एन की फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे एल और ओ के लिए भी सेम काम कर लेते हैं। तो जो भी हमारी एल की फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी हम लोग हाफ वैल्यू ले सकते हैं, मतलब कि उतने इंस्टेंसेस हमारे पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो दोनों में जो भी मिनिमम होगा उतने हमारे बैलून के इंस्टेंसेस पॉसिबल होंगे। सेम यहाँ पे हम लोग ओ के लिए भी करेंगे। तो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस। तो इसके बाद यहाँ पे मिनिमम में जो भी हमारा आंसर होगा वो आ चुका होगा, सो वी विल रिटर्न दिस। सो दिस इज ऑल द कोड, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने यहाँ पे अपनी इस टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग को पूरा ट्रेवर्स किया हुआ है, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और उसके अलावा हम यहाँ पे कोई भी और टाइम नहीं ले रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, ऑर्डर ऑफ 26 रहेगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। I'll see you next time. Bye bye.